क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। रेखा, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, अभी तक काम कर रही हूँ। हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। रेखा। हाँ? ये क्या है? तुम्हारे लिए तोहफा। ये लॉकेट, पर इस पे तो आरएस लिखा हुआ है। अगर किसी ने पूछा तो? कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तो बोल देना रेखा साहू। अच्छा। कुछ चाहिए शिल्पा? हाँ भाभी, थोड़े से बर्फ लेने। क्या करती हो? ध्यान से काम नहीं कर सकती तुम? कितना काट लिया, ना खून बह रहा है। तुम छोड़ो। क्या कर रही हो? ओहो, ठीक से काम कीजिए ना भाभी। देखिए ना, आपकी उंगली कटने से सुमन को कितनी तकलीफ हो रही है। उंगली कटी भाभी की और दर्द सुमन को हो रहा है। फोन बंद हो गया? इसे कहते हैं प्यार। सिर्फ खून बंद होने से घाव ठीक नहीं हो जाएगा, इसमें पट्टी बांधनी पड़ेगी। चलो मैं पट्टी बांध दूं। अरे पर बर्तन कोई और धो लेगा। चलो तुम। अच्छा लो। लो, हो गई पट्टी। अब पानी में काम करके इसे गीला मत कर लेना, ठीक है? अरे कहाँ? वो बर्तन। रेखा, तुम इस घर की सदस्य हो, कोई नौकर नहीं। तुम्हें भी खुश रहने का पूरा हक है। मेरी खुशी तो तुम हो, सिर्फ तुम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जैसा महसूस करती हूँ वैसा मैंने आज तक किसी के साथ महसूस नहीं किया। मैं पाकर मुझे सारी खुशियां मिल गई। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मैं भी सिर्फ तुम्हारी और किसी की नहीं। कैसे ये लॉकेट अच्छा लग रहा है, नया लिया? मैं सबके लिए चाय बना के आई। चल, माँ जी बुला रही है। लड़कों की कुछ तस्वीरें हैं, पसंद कर लेंगे इसे। मुझे नहीं देखनी है तस्वीरें। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सुमन की शादी के बारे में। तो माँ भी सुमन की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती है। हाँ, सुमन की शादी ना होने से रहे। क्या बोल रही हो तुम? तो सोच समझ के बोला था। ठीक है तो कह रही हूँ। सुमन जिस तरह पूरा वक्त रेखा भाभी के साथ गुजारती है, मुझे तो नहीं लगता उसे शादी की जरूरत भी है। आज मैंने रेखा भाभी की गले में एक लॉकेट देखा, जरूर सुमन ने दिया होगा। पता है उसमें क्या लिखा था? RS। इसका मतलब समझते हैं आप? रेखा साहू। रेखा साहू नाम है उसका। रेखा सुमन भी हो सकता है। ऐसा लॉकेट कोई तभी पहनता है जब कोई रिश्ते में हो। पागल हो, कुछ भी बोली जा रही है। सोचने में कितना गंदा लग रहा है। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सुमन रेखा भाभी की सिर्फ परवाह करती है। परवाह तो सबको होती है एक दूसरे की। हम भी तो उसकी भाभी है, हमसे तो इतना लगाव नहीं रखते सुमन कभी। क्योंकि तुम्हारी परवाह करने के लिए मैं, माँ है और रेखा भाभी अकेली है, इसलिए। और इस अकेलेपन में उनकी साथी सुमन है। नहीं, सोचिए जरा। लड़के के परिवार की सारी जानकारी हमने निकाली है। हमें तो ये लड़का सही लग रहा है। अब उसे मिलकर बाकी की सारी बातें हो जाए तो सही रहेगा। आप पूछकर बताइए वो लोग कब आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे बहू यहाँ आओ। जी माँ जी। अब हमें शादी की जल्दी तैयारियां शुरू करनी है। 15 दिन में सुमन की शादी होने वाली है और ये शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। होगा तो बहुत कुछ माँ जी, पर आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस देखते जाओ आगे आगे ननन भाभी के तमाशे। तुम्हारे लिए तोहफा। कौन सा सपना देख रही थी। मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम और मैं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए ना घर वाले कभी मानेंगे ना ये दुनिया। तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख लिया। आज नहीं तो कल तुम शादी करके चली जाओगी। फिर हमारा रिश्ता एक सपना बनकर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें इस दुनिया और समाज की परवाह है या मेरे और मेरे प्यार की? मेरे परवाह करने से क्या होगा? माँ जी, देवर जी, शिल्पा हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्या तुम्हारी शादी नहीं होगी? क्या हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हम जिस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है। ये रिश्ता, ये प्यार एक सपना बनकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये समाज, ये परिवार, ये दुनिया नहीं मानेगी, इसलिए तुमने लड़ने से पहले ही हार मान ली। ये लॉकेट फेंक देने से, गले से उतार देने से तुम्हें क्या लगता है मुझे खुद से दूर कर पाओगे? अरे तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में है और ये तुम्हें भी पता है। तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। तुम शायद मेरी नहीं हो सकती, पर मैं तो हो सकती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथ पर लिखा लिया। भैया एक टैटू बना देंगे? क्या बनवाना है मैडम? रेखा। आपका नाम है? किसी खास अपने का है। आइए। क्या किया तुमने? अगर किसी ने देख लिया था तुम्हारे हाथ पे? तो देख लेने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता होना नामुमकिन है। मुमकिन है रेखा, अगर तुम मेरा साथ दो। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम अपनी एक दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। हम वहाँ आराम से रहेंगे, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। पर बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बताओ, तुम मेरा साथ रखिए। बोलो। तुम मुझे इतने दिनों से नजरअंदाज क्यों कर रही हो? कब से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है रेखा? क्यों तुम हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रही हो?
अच्छे से पता है कि हमारी खुशी एक दूसरे में है। क्यों मुझे इस आग में झोंक रही हो, खुद तिल तिल मर रही हो? क्यों कर रही हो रेखा? हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर हम आवाज उठाएंगे तो कोई भी हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम अभी तक वही जिद पकड़े बैठी हो। समझाया था ना तुम्हें कि वो खेल था जो खत्म हो चुका है। हमारे बीच जो है वो खेल है या तुम अभी ड्रामा कर रही हो? मैं अच्छे से पता है हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। हमारी खुशी एक साथ रहने में है, तो फिर तुम क्यों ये बेरंग खोखली जिंदगी चुन रही हो? क्योंकि तुम मेरी बेरंग खोखली जिंदगी में रंग नहीं भर सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशियों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे प्यार, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शायद मुझे तुमसे प्यार करने का या तुमसे प्यार पाने का कोई हक नहीं है। चुनर का हर एक रंग तुम्हारा है, इसके हर एक रंग पर तुम्हारा हक है और मेरा। तुमसे प्यार करती हूँ और हमारा प्यार पवित्र है। भले इस समाज को समझ नहीं आता, लेकिन उनके ना समझने से हमारा प्यार गलत नहीं हो जाएगा। नहीं सुनो, अब ये बातें मत करो, इससे कोई फायदा नहीं। अपने जज्बातों को मत बहने, इसे यही रोक लो। इस मासूम मोहब्बत को सतरंगी चुनरी में अंदर ही लिपटे रहने दो। अगर ये बाहर आ गई तो दुनिया इसे कुचल देगी, खत्म कर देगी। मैं तुम्हारे प्यार की यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ये इस चुनरिया को अपने प्यार की निशानी बनाकर हमेशा अपने सर पर ओढ़े रखूंगी। और मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, तो मुझे भूल जा। अपनी नई जिंदगी शुरू कर। नहीं, मुझे भूल जा, भूल जा। मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। रेखा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे किसी से शादी नहीं करनी।